पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही पंचायतों में ग्रामीण राजनीति गरमाने लगी है। उतार चढ़ाव एवं कटाव की राजनीति शुरू है। इस बीच कई पंचायतों में वर्तमान मुखिया अपने ईमानदार एवं निष्पक्ष छवि की बदौलत चुनावी मैदान में उतरने का दावा कर रहे हैं। ऐसे में बंदरा प्रखंड के मतलूपुर पंचायत की वर्तमान मुखिया इंदु देवी फिर से मुखिया पद के लिए चुनावी मैदान में है। इंदु देवी के पति सह मुखिया प्रतिनिधि अशोक कुमार ने A to Z न्यूज लैब से बातचीत करते हुए बताया कि गांधी जी ने ग्राम पंचायत एवं गांव में स्वराज स्थापित करने को लेकर जो सपना देखा था उसे वे साकार करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। पिछले 5 सालों की ईमानदार सेवा भाव की बदौलत उनकी पत्नी इंदु देवी फिर से मुखिया पद के लिए पंचायत चुनाव मैदान में है। मिसेज वाइफ जी मुखिया श्रीमती इंदु देवी थी। हमारे चुनाव लड़ने का इरादा है, मन में जिज्ञासा है, उम्मीद है, भरोसा है, विश्वास है। बाबा भोलेनाथ जी की असीम कृपा से हमें भरोसा है, विश्वास है अपने सम्मानित पंचायत वासियों से, पर मुझे गर्व और विश्वास है, फक्र है। आपने काम किया है मतलूपुर में कि दावे से कह सकते हैं कि नहीं, पब्लिक के लिए हमने काम किया ईमानदारी से पब्लिक के लिए किया हूँ काम, और दावे के साथ कह सकता हूँ ये गिनती कराने की जरूरत नहीं है। गांव कस्बा में जाके देखने की चीज है। हम जो किए हैं वो खुद बताएंगे, हम क्या बताएंगे, हम तो काम किए। उन्होंने बताया कि सरकार की योजनाओं को उन्होंने लक्ष्य के अनुरूप जरूरतमंदों तक पहुंचाया है। गांव की गरीब लोगों को उनका वाजिब हक दिलाया है। वे लगातार जरूरतमंदों की आवाज बनते रहे और उनकी हक दिलाते रहे। लिहाजा समय की जरूरत है और क्षेत्र की मांग पर वे अपनी पत्नी को मतलूपुर पंचायत के मुखिया पद के लिए फिर से चुनावी मैदान में उतारे हैं। पंचायत क्षेत्र के ज्यादातर इलाकों से लोगों ने उन्हें फिर से सेवा करने का प्रस्ताव दिया है। यदि वे इस पद के लिए दोबारा निर्वाचित होती हैं तो मतलूपुर पंचायत के सभी गांव कस्बों एवं टोलों को शहरों की तरह सर्वांगीण विकास के लिए फिर से ईमानदार मेहनत करेंगे। जिस तरह हम अगले चुनाव में भी हम सिंगल गए थे, लोगों के पास काम करने के लिए भी हम सिंगल ही गए हैं। मेरे पास कोई दलाल लोगों का और बिचौलिया को हम अहमियत तजुर्बा नहीं दिए हैं। और ख़ास तौर पे हम व्यक्तिगत जो काम करने का मेरा शैली रहा, अपने माता पिताजी से, हमको एनसीसी में मेरे पिताजी थे, उनसे जो आशीर्वाद मिला, अनुशासन डिसिप्लिन का खास करके हम अहमियत दिए हैं। ख़ास तौर पे बुजुर्गों, महिलाओं, विधवा लोग हैं, उनको खास करके पेंशन योजना जो हर लोगों का एक सहारा बनता है, इसलिए हमने खास तौर पे पेंशन का विशेष अहमियत दिया, आवास का विशेष दिया, शौचालय का विशेष अहमियत दिया। गली नली के तहत जो हमारे सरकार के जो गाइडलाइन माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सुशासन बाबू का था, उसके तहत जो मिला पंचायत में राशि, उसके तहत जो बरसों से जहां काम नहीं हो पाया था, अधूरा पड़ा हुआ था, वहां हम दीप जलाने का काम किए हैं। ग्राम स्वराज एवं समाज सरकार के जो अधूरे सपने हैं, उन सपनों को पूरा करने का काम करेंगे। समभाव, स्वभाव तथा सहज भाव, हर घर विकास के सपनों को उन्होंने साकार करने का काम किया है। वे लगातार समाज की सेवा में रहे हैं और चुनाव की तैयारी में भी हैं। बजावता इसकी दिन रात तैयारी भी की जा रही है। पति के अलावे खुद महिला प्रत्याशी भी चुनावी रणनीति पर काम कर रही हैं। उन्होंने बताया कि सेवा भाव की बदौलत ही वे फिर से चुनाव मैदान में हैं और उन्हें अपने कामों पर भरोसा है। उन्होंने कहा कि पंचायत में योजना का कार्य, लोगों के सहयोग के कार्य प्रखंड में सबसे बेहतर और अलग तरीके से उन्होंने पिछले 5 सालों में किया है। यह जमीनी सच्चाई। 12 पंचायत है हमारे बंदरा प्रखंड के अंतर्गत जी। 12 पंचायत में एक मेरा कार्यकलाप जो रहा से अलग रहा और मुखिया जी से मेरा भिन्न काम करने का शैली रहा। जो हमने अगले बार वादा किया था सम्मानित पंचायत वासियों से, माताओं बहनों से जी, वृद्धा पेंशन, आवास, शौचालय का ODF किए जी। जो भी काम मेरे द्वारा था मैं एकदम ईमानदारी पूर्वक किया हूँ। कहीं बिचौलिया के द्वारा मैं कोई सौदाबाजी नहीं किया हूँ। इसलिए मुझे भरोसा, विश्वास है। जो मान सम्मान के खास करके अहमियत हमने दिया है और देते रहेंगे। उन्होंने कहा कि गांव, टोलों, कस्बों का विकास उन्होंने किया है। हर जरूरी और वंचित इलाकों में उन्होंने PC सड़क का भी काम कराया है। गांव की गलियों तक संपर्क सड़कें बनी हैं। सड़क के काम के साथ ही वृद्धावस्था पेंशन का लाभ उन्होंने लोगों को दिलाया। आवास योजनाओं पर ईमानदारी से काम किया, इसका लाभ घर घर तक पहुंचाया गया। भ्रष्टाचार के खिलाफ तथा निष्पक्ष तरीके से उन्होंने काम किया। अभी हम वर्तमान में जो 5 साल हम अपना जो सेवा किए हैं जी, सम्मानित अपने पंचायत वासियों को सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत
578 लोगों को आवास दिए। जी मुख्यमंत्री पेंशन योजना के तहत 728 लोगों को घर घर जाके अपना फॉर्म अपना सब चीज़ लेके गांव कस्बा में हर वर्ग से उन लोगों के घर पे जाके पेंशन किया हूं। जो मुझे भरोसा विश्वास है उनका आशीर्वाद प्यार मिलेगा। और जनरल तो हमारे यहाँ पीएचडी डिपार्टमेंट से है जी 14 वार्ड में मेरा चल रहा है, काम अच्छा हुआ है। और गली नली मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत 14 वार्ड में ऐसा कोई भी वार्ड नहीं है जहां मेरा काम नहीं हुआ है, दिया हूं। 15वीं वित्त आयोग से भी काम किया हूं, 5वीं वित्त आयोग से भी हम काम किए हैं। जैसे सोलिंग नाला ये हमारा काम हुआ है खास करके। ठीक है। सबको मान सम्मान प्यार के साथ हमने काम किया है और मुझे भरोसा है मुझे सम्मानित ग्रामवासियों अपने हृदय से गहराइयों से हमको आशीर्वाद देंगे। उन्होंने बताया कि उनमें शहरों की तरह गांव के विकास की तमन्ना है। वे चाहते हैं कि समाज सेवा के लिए उन्हें फिर से मौका मिले। अब शहरों की जो सुविधाएं हैं, उच्च स्तर की सुविधाएं हैं, गांव में बहाल कराने की कोशिश की जाएंगी। चूंकि यह पद महिला मुखिया के लिए है और यदि महिला प्रतिनिधि चुने जाते हैं तो महिलाओं के सुख दुख और उनके अधिकार सम्मान में और इजाफा कराएंगे। अब की बार ढेर सारा काम मेरे मन में लालसा है जी। अगर सम्मानित ग्रामवासियों माताओं बहनों दोबारा मुझे मौका अगर दे रहे हैं तो सबसे पहले मेरा जो अधूरा कुछ सपना मेरे छूट गया है, जो हम ये 5 वर्षीय योजना में नहीं कर पाए हैं जी। उसको बेहद करने का एक प्लानिंग के तहत है जी। हर घर कचरा प्रबंधन के तहत डस्टबिन और माने हर वार्ड में लाइट जी। जो देना है उसके लिए हम प्रयास हैं। और जैसे कुछ मन में मनसा है मेरा जी। जो कुछ और विशेष करें तो उसके लिए नई एक प्लानिंग है मेरे तहत। जो हमसे जो चीज़ अगले वर्ष नहीं हो पाया है जी। सरकार के गाइडलाइन के अंतर्गत जो चीज़ नहीं आया है, अगर इस बार विशेष पैकेज सरकार दे रही है जी। उसके तहत हम विशेष तौर पे हर घर डस्टबिन का देंगे। उसके तहत ई रिक्शा भी होगा, उसमें 10-20 लोगों का बहाली का भी प्रयोजन है, प्रावधान है। उसके तहत कुछ बेरोजगारी भी दूर होगा। ठीक है। और उसके तहत माने कचरा प्रबंधन का एक काम होगा जिसके ई रिक्शा रहेगा, उसका ड्राइवर होगा, उसके एक लेबर होंगे। वो सब हर जगह दरवाजे जाके डोर टू डोर वो कचरा उठा के कहीं अलग फेंकेंगे। जहाँ चौर जगह खाली पड़ा हुआ होगा सुनसान जगह पे वो जाएगा। शहरों में जो व्यवस्था है स्वच्छ जो स्वच्छता के तहत है वो मेरा कल्पना है, मेरा कोशिश है, प्रयास है। दोबारा अगर हम आते हैं तो हम स्वच्छ पंचायत को बनाने के लिए मैं संकल्पित हूँ। उन्होंने बेबाकी से बताया कि लोगों में जो भावना है, जो प्रतिक्रिया है, जो लगाव है, इससे उन्हें लगता है कि उन्हें मतलूपुर में फिर से सेवा का मौका मिलेगा और यदि वे इस पद के लिए फिर से निर्वाचित होंगे तो अब की शहरों की तरह विकास करेंगे। मौका देते हैं तो इससे बेहतर करने के लिए हम संकल्पित हैं। काम करने का इरादा मेरे में है, ललक है, ईमानदारी पूर्वक करेंगे, वादा नहीं, काम करके दिखाएंगे। एक गरीब का बेटा है, माए बहन की रक्षा किए हैं, सदैव बुजुर्गों को मान सम्मान दिए हैं, देते रहेंगे, उन्हीं के चरण में लुटाएंगे, उन्हीं के साथ मिलजुल के दुख सुख बांटेंगे और काम करेंगे विचार विमर्श के साथ। समस्त मतलूपुर पंचायत वासियों को मैं हृदय से गहराई से उनको नमन वंदन प्रणाम और आशीर्वाद हम उनसे लेना चाहते हैं। चूंकि यह अति प्राचीन बाबा खगेश्वर नाथ के दरबार वाली धार्मिक स्थल रहा है, इलाके का यह केंद्र बिंदु माना जाता है, इसलिए इस पंचायत का शहरों की तरह मॉडल रूप में विकास की जरूरत पर काम होगा ताकि यहां आने वाले लोगों को भी सुकून मिल सके। उन्होंने कहा कि फैसला क्या होगा यह जनादेश पर निर्भर करता है, लेकिन उन्हें आत्मविश्वास है कि उनके ईमानदार काम और प्रयास का फल जरूर मिलेगा।